बोलिए सदगुरुदेव की जय। त्रिगुण त्याग चौथा पद भेटे, जरा मरण का संशय मिटे। चौथा पद सतनाम अमाना, बड़ला पाए करे पद ध्याना। यहां साहब ने उस लोक का जिक्र किया है। हर वाणी में इस तीन लोक की नाशवानता का उल्लेख किया है। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाए। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। आप विचार कीजिए, निश्चय सत पर रहे समोई, कर्म भ्रम था जीव दुर्तरी। आप यहां देख रहे हैं, आदमी विविध भक्तियों में विविध तरीके से उलझा है और अधिकतर लोग तामस भक्ति में उलझे। यह अहिंसावादी देश, अफसोस की बात है कि हमारे देश में मांसाहारियों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। साहब ने मांसाहार की प्रवृत्ति को बहुत लताड़ा है। अब साहब कह रहे हैं मार मार तन करे आहार। जीव घातक बहुत बहुत दुख पावे, जन्म जन्म तह काल सतावे। जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव अवर नहीं दूजा। काग देह धर निर्घिन खाई। अभी देखिए क्या करें, काग देह धर निर्घिन खाई। निर्घिन यानी घृणित पदार्थ खाए। जन्म अमित तेह विष्टा माही। शूकर श्वास जन्म पन पावे। मीन मांस मत जा कह भावे। साध देव भक्ष अंकुराई। मीन मांस मद राक्षस खाई। मीन मांस मद राक्षस खाई। कोटिक जप तप पुण्य कमावे, दया बिना नर मुक्ति न पाए। अब जब ये बातें बोली जाती है, लोग बेहद नाराज हो जाते। साहब पहले ही बोल के आए, साच कहो तो मारन घाई, झूठ कहा नहीं जाई। जब योग दान विधान बहुविध, करे कर्म अनेक। अनेकों शुभ कर्म भी करे। सतकोटि तीरथ भूमि परिक्रमा, कर न पावे थे को। चाहे वो कितनी भी उपासना करे, संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। जोलो दया नहीं जीव को, ये तो सभी कर्म असार। जब तक दया नहीं है, सभी कर्म असार है। कोई लखे सज्जन जो हरि, मैं कहूं शब्द पुकारो। जीव दया चित्त में धरे, तजे अभक्ष आहार। अभक्ष मांस को अभक्ष कहा गया। हंस दयाधर नाम गए, उतरे भवजल पार। यहां नाम की महत्ता साहब ने बहुत अधिक कर दी है। त्रिगुण त्याग चौथे पद भेटे, तब जरा मरण की संशय मिटे। चौथा पद सतनाम अमाना, बिरला पाए करे बंध्याना। अपनी वाणियों में साहब ने उस परम धाम का, परम लोक का वर्णन इतने सुंदर अलंकार से किया है, बहुत ज्यादा किया है। रहना नहीं देश वीराना है, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25-3 का पिंजरा, तामे तुह राखा भरमाई।
ये सब चीजें एक चीज इंगित कर रही है, आगे साहब कह रहे निश्चय सत पर रहे समोई, कर्म भर्म तज्जीव दुर्ताई। मैंने रामायण के सप्त प्रश्नों का जो कांगभूषण से गरुड़ जी ने पूछा था, कई बार उसका उल्लेख किया है। सतपथ जिन एक ही मन लाया, शीश दरस निज निश्चय पाई। सूरत निरत सदगुरु पद पर से, खोडश बाण चंद्र छवि दर से। यहां बार बार एक उल्लेख आ रहा है, खोडश 16 को कहते हैं, और गुरु का ध्यान ही बोला, क्योंकि पारस सूरत संत के पासा। और कई जगहों पर साहब ने भृंगमते का उल्लेख किया है, उस पर तो इतना साफ साफ बोला है, भृंगमता होए जय पासा, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धनरासा। बिना उस तत्व की प्राप्ति के अगर कोई दीक्षा दे रहा है तो धोखा गुरु शिष्य को देता। अब साहब यहां कह रहे हैं, अंधकार तहवा नहीं हुई, सदा अजोर अमरपुर सोई। अद्भुत ज्योत पुरुष की काया, यहां साहब अद्भुत ज्योत कह रहे हैं। दीप असंख्यत गण नसराई, हंसा निश्चल राज कराई। निराकार यम तहां न जाई, त्रिदेवन की कौन चलाई। अब यहां साहब कह रहे हैं वो निराकार, सभी तो निराकार की उपासना कर रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि ये निंदक है, वास्तविकता ये नहीं है। सदगुरु शरण गए जो कोई, ताका खूंट काल नहीं गई। आपको अब शरणागत, अब यहां साहब शरणागत की बात कर रहे हैं। सो शरणागत पल में तारा, साहब शरणागत के गुणों का भी वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सुस्पष्ट वाणी में बोल रहे हैं। शरणागत सद्गुण पर रही। साहब ने शरणागत पर बड़ा सुंदर विवरण दिया। शरणागत के खटगुण कहिए, टाका ब्योरा याविद लिए। कह रहे हैं उसका ब्योरा बता रहा हूं। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की देवा। कभी भी किसी भी सूरत में जो नियम बताया उसका उल्लंघन नहीं करना। वो नियम तो आपके कल्याणार्थ कहे गए हैं। तो साहब कह रहे हैं विधि निषेध नहीं गुरु की सेवा, किसी भी कीमत में हमेशा सतर्क रहे। दूसरा कह रहे हैं तन मन धन से गुरु की सेवा। अगर ग्रंथ साहब का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें निचोड़ यही निकल आएगा, गुरु सेवा में सफल पाए, बहुर्ण हंसा भव जलाए। गुरु की कृपा कटे हम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी।
वाणियों में साहब ने गुरु कृपा का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तीरथ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन देवता और न दूजा। गुरु सेवे सो चतुर सयाना, माया मोह सकल भ्रम त्यागा। तो प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, शब्द को न काटे, तन मन धन से गुरु की सेवा। यह निश्चय उर्मे धारे, मोह अस अधम नाथ मोहितारे। एक ये निश्चय अपने हृदय में रखे, मुझे जरूर पार करेंगे। निश्चय में आए पुरुष को वासा। चौथा क्या करे, और कतहु सहाय न ढूंढे, और किसी तरह का सहारा न ढूंढे। आपको गुरु भक्ति से टालने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, आपको हजारों लोग राय देने वाले मिल जाएंगे, और कितहु यानी कहीं भी सहाय न ढूंढे। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराणा, ताको नहीं मिले भगवान। गुरु सेवा जो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम भागा। भ्रम का निवारण हो जाता है। तो कह रहे यह निश्चय उर्मे धरई, मोह अस अधम नाथ मोह तारे। ये नहीं है कि थोड़ा सा काम बिगड़ गया तो कहें बस अब गुरुजी ने मदद नहीं की, चलो सियाने चलो के पास पहुंच जाते हैं। जब तक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिटने के बाद। इसलिए बाकी कोई वहम अपने हृदय में नहीं रखे। निश्चय में आए प्रभु को वासा। साहब ने बड़ा साफ साफ शब्दों में अपना भाव रखा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नवनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। कितने सटीक शब्द है। रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे आदीन। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु कहिए अंधकार से, वो गु कहिए अंधकार से, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है दास। मैंने आपसे भ्रंग मते पर बात की और कई बार मैंने आपको विवरण दिया लव कुश कांड का कि वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को कहा था तुम्हारा अंतर्ज्ञान जगाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए तुम एकाग्र हो जाओ, मैं कंसंट्रेशन से तुम्हारे अंदर वो ताकत प्रविष्ट कर दूंगा। यहां साहब एक शब्द करें, कोटि जन्म का पंथ था, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पछा लिखा है। इस तरह वो एक ऐसी अद्भुत ताकत शिष्य में गुरु प्रेषित करता है, उसका सुषुम भेद खुल जाता है अंदर में। जब सुषुम भेद खुल जाता है, सुषुम भेद अपने अंदर का भेद, तब उसे भले बुरे पाप पुण्य की पूरी पूरी जानकारी हो जाती। आप देख रहे हैं कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी ऐसे अपराध करते हैं, बहुत बड़े अपराध कर बैठते हैं, लेकिन
नाम के बाद आप देखिए, आपको एक ताकत पूरा गाइड करती है, क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर कह रहे हैं सदगुरु पार करेगा, तो ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। आप देखते तो जाए ना, गुरु धारण करने के बाद में आपका माया मोह सकल ब्रह्म भागा, धीरे धीरे जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति हटती जा रही है। मैंने कल सहजो भाई का भी एक शब्द सुनाया था कि मन अपंग हो जाता है। मन अपंग हो जाता है जब गुरु कृपा होती है, गुरु नाम देता है, मन को अपंग कर देता है। आप देखते हैं अपंग आदमी अपनी प्रक्रियाएं तेजी से नहीं कर सकता है, अपना काम तेजी से नहीं कर सकता है। इस तरह मन जीवित तो रहता है लेकिन अपंग हो जाता है, प्रबल नहीं होता है। फिर मन नाम होए तो शीश नवाए, ना तो ये मन बांध नचावे। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। उसके बाद क्या होगा पता है? जब ये ताकतें आपके अंदर जागृत हो जाएगी, संसार के लोग आपको बहुत भ्रमित लगेंगे। आपको ये साफ नजर आता जाएगा कि मन इनको कैसे नचा रहा है। मन बड़ी अशांत चीज है। मन की एक ड्यूटी है कि मनुष्य स्थिर नहीं हो सके, वो मन स्थिर कर परमात्म जाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष सहस्त्र गर्भाएं रहा है। प्रेत योनि बहुत खराब है, इसको अधोगति बोलते हैं। कीड़े का तन भी है ना, तो कम से कम वो उस तन से कुछ न कुछ कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, सभी चीज कर रहा है। लेकिन प्रेत योनि में अधोगति को प्राप्त होने के बाद शरीर ही नहीं मिलता है और आकांक्षाएं साथ रहती है, भूख भी लगती है, विषय विकार भी आते हैं। तब वो दूसरे की शरीर में प्रविष्ट होकर के चोरों की तरह तब अपना काम करता है, और वो 1000 साल तक के लिए। जो गर्भवास में कष्ट मिलता है वही प्रेत योनि में मिलता है। गुर बिन दान पुण्य जो करई, मिथ्या होए कबो ना फलई। गुर बिन दान पुण्य जो करई, मिथ्या होए कबो ना फलई। बिन गुरु दान जो देते हैं, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। साथ में ये देखना है हमें कि वो जो धन हम दे रहे हैं वो सुमार्ग में लग रहा है या कुमार्ग में लग रहा है। पात्र कुपात्र विचार कर, पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजिए तह दान। देंदा लेंदा सुख लहे, कबो न होती हान। नाम की प्राप्ति के बाद आप में अगर बदलाव नहीं आ रहा है, या तो फिर आप में कमी है कि आपने गुरु शब्द का पालन नहीं किया, या तो गुरु के पास वो वस्तु नहीं थी जो आपको नियंत्रित कर सके। ऐसे ही साहब की वाणी नहीं है, सदगुरु मेरा शूरमा, सदगुरु मेरा शूरमा, गह के मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण। पूरी मन की हलचल समाप्त कर देते हैं गुरु। कोटि यत्न से जो मन नहीं हो बस में आता है, तब वो बस में कर देगा। सबसे बड़ी ये बात है, मने निरंजन सभे नचाए, मने निरंजन सभे नचाए। पर आगे क्या करे? नाम होए तो माथ नवावे। मने निरंजन सभे नचाए, सबको नचा रहे, पर नाम होए तो माथ नवावे। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है साहब की वाणी में। आज पुनः मैं मन की स्थिति पर, मन के स्वरूप पर आपसे फिर आज बात करता हूं। आप विचार करना, सोही काल। अब साहब क्या करे? सोही काल, करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हाथ। मेरा कहा न आदरे, प्रपंची बरसात। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। फंदा है त्रैलोक का,
कोई न भौते न्यार। निरंजन है निर्वाण पद, कही तुम्हें हितवंत। योगी यति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। सब सूरत में रम रहा, सूरज शब्द तय हाथ। ऐसी अगम अपार गत, तीन लोक के नाथ। साहब एक शब्द यही मन है। एक तो वंशक ज्ञान है। वंशक ज्ञान क्या होता है? जो पोथी किताबों को पढ़कर प्राप्त होता है। भैया वो ज्ञान स्थायी नहीं है। जब तक अंतःकरण नहीं जागेगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। वो वंशक ज्ञान है। आप विचार करें, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्रियात्मक शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेमोरी कमजोर हो जाती है। जब मेमोरी कमजोर हो गई, वंशक ज्ञान खत्म हो गया कि नहीं? गुरु तो हृदय को प्रकाशित कर देता है। वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। वो अनुकरणीय ज्ञान है। उसमें आप में अमल करने की ताकत आ जाएगी। इसलिए वंशक ज्ञानी तो थोड़े दिन का ही श्रृंगार है। जैसे आदमी श्रृंगार करता है वो स्थायी नहीं है। थोड़े टाइम में वो हट जाएगा श्रृंगार। इस तरह वंशक ज्ञान, मैं शिक्षा के खिलाफ कभी भी नहीं हूं। मैं खुद अध्यापक हूं। शिक्षा के खिलाफ क्यों? वो आपको यथार्थ तक जाने का एक राह दिखाती है। भावना का आदान प्रदान ही उत्तम शिक्षा है। शिक्षा केवल कागज पर लिखी हुई चीजें नहीं है। प्राचीन काल में तो कागज कलम नहीं थे। आदमी मौखिक रूप से पढ़ाता था, शिक्षा देता था। तो ये भौतिक शिक्षा हमारी मेमोरी में जाती है। और जब शरीर के अंग शिथिल पड़ते हैं वृद्धावस्था में, तो मस्तिष्क भी कमजोर होता है, आंखें कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाता है। ये सब इंद्रियां हमारे मस्तिष्क की है। इसका मतलब है वो भी कमजोर हो जाएगा। तो वो वंशिक का वैसा ही बात थी, वो खत्म हो जाता है। एक आदमी ने अपने घर में तोता पाला। हमारे यहाँ तोता पालना, पक्षी पालना वर्जित है। किसी को पिंजरे में बांधना वर्जित है। तो उसने तोते को पढ़ाया, सिखाया। जब बिल्ली आए तो बोलना, बिल्ली आई बचाओ। तोते की आयु भी बड़ी लंबी होती है। वो काफी दिन उसको ये चीज रटाई। लेकिन जिस दिन सही में बिल्ली आई, वो टां 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 करने लगा। वो टां 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 करने लगा। मैं तोते का एक वृत्तांत बताता हूं। कुर्द में मास्टर चेतराम शर्मा मेरे सत्संगी थे। एक दिन जब मैं उनके घर गया, घर से मैं 10-15 कदम पीछे था, इतने में एक मधुर आवाज मुझे सुनाई दी, मास्टर जी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। आवाज बड़ी मधुर थी। मैंने देखा कि कोई दिख नहीं रहा है, ये कौन बोल रहा है। जब मैं पास पहुंचा तो पिंजरे में एक तोता था, वो बोल रहा था। मैंने क्या किया, पिंजरा उठाया, चलने लगा वापस। मैंने कहा इसकी प्रक्रिया क्या होती है देखते। वो मास्टर जी को बोलने लगा, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। संभवतः थोड़ी देर में वो टां टां करेगा। इस तरह जो वंशक ज्ञान है ना, वो स्थायी नहीं है। गुरु तो हृदय को प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है
तब सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। तभी तो साहब कह रहे हैं नाम होए तो माथ नवावी, ना तो ये मन बांध न चाहिए। भाई शब्दों में बड़ा बोध है, इसलिए अंतःकरण को जागरूक करता है। यहां गोस्वामी जी का शब्द कितना सटीक है, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, ही हृदय को कहते हैं, अंतःकरण को कहते हैं। अंतःकरण जाग जाता है। जब अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, गुरु के ध्यान मात्र से हो जाता है, तो फिर अंतःकरण में जो अंधकार है छट जाता है। अंतःकरण में विचरण करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी मत्सर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। फिर आदमी उनसे सावधान हो जाता है। हालांकि अभी वो विचरण कर रहे हैं पर पता नहीं चल रहा है। आप कह भी रहे हैं भैया पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा हुआ, ये कर बैठा। कभी कभी आप ये कह रहे हैं कि भाई ये गलती कर बैठा, यानी बाद में आप पछता भी रहे हैं, पर उनकी लहर बड़ी ताकतवर होती है। अब वो आपको चिन्हाई में आ जाएंगे नाम की ताकत के द्वारा। और शरणागत का छठा गुण है यह विश्वास, उर्मे धारे, उर हृदय को कहते हैं। मोह अस अधम नाथ मोह तारे, मुझे जरूर संसार सागर से पार किया जाएगा। कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा, बिन प्रतीत जीव न तरे। यानी हर पॉइंट पर गुरु मेरा सहायक है, ये धारणा रखना है। गुरु रूप में आप कहाया, गुरु पुरुष ने भिन्न बताया, यही आइडियोलॉजी है साहब की। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। गुर बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबो न फलई। आपने ये देखना है कि जिसे दान दे रहे हैं, जो हमारा अभिप्राय है उसके अनुसार ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो दान का दुरुपयोग कर रहा है तो आप भी उसमें भागी हो जाएंगे। पात्र कुपात्र विचार कर तब दीजिए तेह दान, देना लेंदा सुख लहे कबो न होती हान। बिना परखे दान देना, अगर उस दान के धन से पाप हुआ तो आप उसके भागी होंगे। गुर बिन दान पुण्य जो करई, मिथ्या होए कबो ना फरई। गुर बिन भरम न छूटे भाई, भरम छूट ही नहीं सकता। कोटिन उपाय करे चतुराई, मन से कोई बच नहीं सकता है, बड़ा पछतुहर है। यहां एक उपाय नहीं बोल रहे साहब, कोटिन करोड़ों उपाय करे। गुरबिन होम यज्ञ जो साधे, और मन 10 पातक बांधे। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में एक अच्छी प्रथा देखा। वो क्या करते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कोई 5 साधुओं को बुलाकर भोजन कराता है। जिसके पास बहुत बड़ी, भोजन तो सबको कराना, वो एक यज्ञ है। भोजन कराने में कोई दोष नहीं, चाहे दुष्ट आत्मा भी आ जाए, वो तो उधर में समाया ना। बाजे भिखारी लोग पता है भीख मांगते हैं, काफी पैसा कमाते हैं, और आपके सामने बाल खुले हुए बड़ी एक्टिंग से आएंगे, टूटी हुई कमीज पहने हैं। सवाल ये उठा, इतने दिन से फटी हुई कमीज पहन रहा है, इतने दिन से दान भीख मांग रहा है, क्या एक 100 रुपए की कमीज नहीं पहन सकता था? क्या 5 रुपए की कंघी नहीं ले सकता था? वो सिर्फ एक स्वांग है, वो दाना पानी भी सब बेच देते। तो इस तरह से कह रहे गुरु बिन दान जो देवी, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है। हाँ, हराम बोल दिया साहब ने।
बूझो वेद पुराण, गुर बिन होम में यज्ञ जो साधे, और मन 10 पातक बांधे। हाँ, 10 और पाप अपने साथ जोड़ लेता है। सदगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आंच ताहे नहीं आवे। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। आप विचार कर सकते, एक आंतरिक शांति मिल जाती है। मैं विविध लोगों से एक प्रश्न करता रहता हूं, कई जगह सत्संग देता हूं। कल भी मैं 3 स्थान पर सत्संग दिया। अभी भी मैं ये लाइव प्रोग्राम देकर 12 बजे कहीं सत्संग है जाऊंगा। तो मैं विविध लोगों से जानकारी लेता हूं, नाम के बाद आपको क्या हुआ। एक ने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली, बोला गुरुजी बाकी तो ठीक है, पहले जो मेरे दिल में भटकना थी, कभी ये करना कभी वो, स्टॉप हो गई है। मुझे यूं लगता है जैसे मुझे कुछ ठिकाना मिल गया, भटकाव मेरा खत्म हो गया, और गुरुजी एक आंतरिक संतुष्टि हो गई है। मन विचलित नहीं हो पाता है, मैं शांत हूं, ये बहुत बड़ा सुख है। गोधन गजधन गाजधन सबै रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गुर के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। गुर के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत, गुर के दर्शन मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु के शरण सदा चित दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु के शरण सदा चित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सुजानो। आपको, हाँ मैं यूं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि संसार में सुख मिलेंगे, बहुत बड़ा नहीं। संसार में 2 लोग सुखी है, बाकी नानक दुखिया सब संसार। पहला जिसके पास नाम है, दूसरा जो दुखों से संघर्ष करता है वो थोड़ा सुखी है ही दुख। संसार में सुख की आकांक्षा करना ठीक वैसा ही है कि पानी को मत कर घी निकालना। यह है ही भवसागर, दुखों का घर है। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। गुरु भक्ता मन आत्म सोई, बाके हृदय रहे समोई। गुरुमुख ज्ञान ले चेतो भाई, मनुष्य जन्म बहुर नहीं भाई। मनुष्य जन्म को बड़ा दुर्लभ कह दिया, बहुत दुर्लभ है, पर इसकी महत्ता, इसकी विशेषता आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे। 24 गुरु हरि आप ही करिया धरिया, गुरु सेवा हरि आप ही करिया। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। हाँ, एक बार मेरे पास एक आदमी आया, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। मुझे एक आदमी आया, बोला गुरुजी मेरा पड़ोसी हमेशा आपकी निंदा करता रहता है, अब उसके वो शब्द मेरे कान में भी आते हैं, तो क्या मैं नरक में जाऊंगा? मैं कहा नहीं, जो अपना रुचि से उसे सुने। ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूं कोई मेरे गुरुजी को की निंदा की और मैं नरक में चला जाऊंगा, नहीं। जब उसकी अपनी भी बहुत रुचि हो सुनने में, तब। अब यहां साहब एक चीज में बांध रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, आप विचार करना। 10वां अंश गुरु को दीजिए,
जीवन जन्म सफल कर लीजिए। साहब को ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल उससे गुरुत्व का किला मजबूत होता है। मैं उदाहरण देता हूं, 25 साल में हम पूरे विश्व में फैले। अमेरिका में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ब्रिटेन में भी, लंदन में। मैं जब भी चाहता हूं चला जाता। शायद ये सब मैं नहीं कर सकता था, मेरे पास इतना धन नहीं था, बहुत गरीब परिवार का था। यानी इस भक्ति के प्रचार में संगत का दिया हुआ धन ही तो आगे बढ़ा ना। अब यहाँ रांजड़ी में आपको यथार्थ बताता हूँ, विशाल भवन बन रहे, चंदा नहीं करना है। मैं गुरुदेव का शब्द कभी नहीं काटता हूँ। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। 3 भिक्षाओं को मैं दरकार करता हूं, साइड करता हूं। गुरुदेव की आज्ञा थी मांगना नहीं, हम सन्यासी हैं। प्रथम है मानस भिक्षा, दूसरी है राजस भिक्षा, तीसरी है तामस भिक्षा। मानस भिक्षा में इंसान मन से चाहता है ये कुछ दे दे, ये भी भीख है, मन से भी नहीं चाहना। मुझे लोगों ने बहुत दान दिया, मैं उनकी तारीफ नहीं किया, उनका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि तब दीनहीन सोचेगा गुरुजी तो उन्हीं का गुण गाते हैं जो धन देते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। नहीं, जैसे माँ अपने सभी बच्चों को, दुर्बल हैं, सुंदर हैं, कैसा भी है, समान रूप से प्रेम करता है, गुरुजनों को ऐसा होना चाहिए। तो मैं उनका उल्लेख कभी नहीं किया। मुझे एक माता ने 10,000 रुपये दिए, मैं ये बात पहले भी बोला हूँ। मुझे कहा गुरुजी हाल में गर्मी होती है, कुछ लोग पक्षी चलाते रहते हैं, तो पक्षी चलाते रहते हैं, इससे डिस्टर्ब होता है, कुछ तो ऊंची करके चलाते हैं, इसलिए 10 पंखे लगा दो। इसमें लिखना, शांति देवी ने अपने पति के देहावसान के बाद उनकी याद में 10 पंखे लगाए। मैं बोला शांति देवी जी अपने 10,000 वापस ले लो, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये प्रलोभन दिया जाता है दूसरों को आकर्षित करने के लिए। कुछ मठ और पंथों में कहते हैं यहां आप कमरा बनाओ, आपका नाम अंकित कर देंगे, ये प्रलोभन देना है। मैं ये नहीं करता। दूसरा, राजस भिक्षा। राजस भिक्षा क्या है? लोगों को आहूत करना। हमने गौशाला खोली है, हमने अनाथों के लिए आश्रम खोला है, हमने वृद्धाश्रम खोला है, हम फलाने कार्य के लिए ये कर रहे हैं, आप हमें धन दो। ये राजस भिक्षा है, ये मांगा हुआ है, ये भी मांगा है। आप टीवी पर भी देख सकते हैं, ये प्रथा काफी चल रही है। तीसरी है तामस भिक्षा, ये बड़ी खतरनाक है। छल कपट करके पैसा लेना, डरा धमका करके धन लेना, भ्रमित करके पैसा लेना, ये तामस भिक्षा है। टोना टोटका करके, जादू जड़ी करके, उसको परेशान करके, वो पहले ही परेशान है, उससे धन लेना, पाप बहुत बढ़ गया अभी। ये 3 मत लेना। फिर आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो, जिसमें खींचाता नहीं, वो धन नहीं लेना। निसंदेह मुझे लोग बहुत धन दे देते हैं, वो देखते हैं, यहाँ चालाकी की बात नहीं कर रहा। मैं एक दावा करता हूं, जिसे इस दावे में शंका है यहां आ जाए। मैं ये दावा करता हूं हमारे आश्रम जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है।
हमने यहाँ विशाल इमारतों का निर्माण कराया। कैसी उल्टी दुनिया है। बस आगे चलो तो लात मारेंगे पीछे से, अगर पीछे चलो तो धूल उड़ाएंगे। अब मुझे ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 नंबर का पैसा है, कहां से पैसा आता है? वो मेरे भाई, हमारे पास कोई 2 नंबर का धंधा ही नहीं है। आप सोचें, 15 लाख के आसपास मेरी संगत है, मैं गप नहीं मार रहा हूं। अगर 10-10 रुपया भी दे देंगे ना तो 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। कोई अनाज चढ़ाता है, कोई कपड़ा चढ़ाता है, कोई पैसे चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई जमीन चढ़ाता है। तो मैं ये मानता हूं इस धन का दुरुपयोग करना पाप है। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, पाप का भागी होगा, वो पाप का भागी होगा। साहब की वाणी में है, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाएगी। पीढ़ी सहित जाएगा। ग्रही के दाने में 100-100 दांत, भजन करो नहीं फाड़े आंत। कुछ मुझे आकर कह रहे हैं हमारे पितरों के लिए हमें पहले पितृ तर्पण करना था, आप भंडारा कर दो। वो मुझे पैसे दिए, मुझे उधर ही लगाना है। अगर उधर नहीं लगाया तो फिर अमानत में खयानत हुई। हाँ, उस दिन चाहे नहीं लगाया, लगाना परमार्थ में है। मैं आश्रम का भोजन भी नहीं लेता हूं। सुनो, मेरे पास अपना साधन है, 32,000 रुपये पेंशन लेता हूं, उससे रोटी खाता हूं। मेरे एक शिष्य ने मुझे कहा, गुरुजी हम तो कुछ पैसा नहीं दे रहे, हम भोजन खा रहे हैं। मैं बोला भोजन वैधानिक है, तुम यहां सेवा कर रहे हो, कहीं नौकरी नहीं करने जा रहे हो, इसलिए भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तुम्हारा कर्तव्य बनता। मेरे पास संसाधन है। मैं आपको एक उदाहरण कई बार दिया। तुकाराम बहुत बड़ी शख्सियत थे, राजे महाराजे उनके शिष्य थे। पता है, लकड़ी काट कर उन्होंने जीवन गुजारा। कम था, रविदास जी के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, लेकिन 2 जूते रोज गांठते थे, एक किसी गरीब को दे देते थे दान में। सोचो कितने कर्मठ थे। एक जूता बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। पलटू साहब के पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, लेकिन वो सूत, कपास लाकर सूत काटते थे और उस सूत को बेचकर 2 आने में कपास, 1 आने की फिर कपास लाते थे, 1 आने का राशन लाकर खाते थे। इसलिए जो सुकृत कमाई खाता है उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध कमाई का ही वो दिया जाना चाहिए। सब कहने का यह भाव है, अगर वो परिवार में लगा रहा है तो वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ऐश्वर्य में लगा रहा है, वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। इतना बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता है। पहले तो भगवान से धोखा किया, जिसके नाम पर धन मिला उधर नहीं पहुंचाया, वो अमानत में खयानत कर दिया। दूसरा, उसने उनके साथ धोखा किया जिन्होंने दान दिया था। तीसरा, उनके साथ धोखा किया जिनको खिलाया, उनको अनैतिक का धन खिलाया, उनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। चौथा, अपने से धोखा किया। इसलिए संन्यास में अपने परिवार में धन नहीं लगाना, उस धन से ऐश्वर्य नहीं करना। मैं आलोचक नहीं हूं। आज जब मैं महात्माओं का ठाठ बाट देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप गरीबों के धन से ऐश्वर्य न करें, आप दोषी हो जाएंगे। साहब का एग्जाम्पल कोई साधारण नहीं है।
काशी नरेश वीर सिंह बघेल साहब के शिष्य थे, झोपड़ी में रहे साहब। आज के गुरुआ लोगों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या उनका ठाट बाट, क्या उनका फैशन है। जब मैं ये बात बोलूंगा कहेंगे ये बहुत निंदक है। फ्रेंच कट दाढ़ी रख रहे हैं आजकल महात्मा, मूछों को ताव देकर चल रहे हैं महात्मा। ये बॉडी लैंग्वेज महात्माओं की भाई नहीं है। ये महात्माओं की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। कर गुजरान गरीबी में, बादशाह लोग, राजे महाराजे तख्त छोड़कर प्रभु की भक्ति में आए। अब कलयुग के तथा कथित गुरुआ धन अर्जित करके ऐश्वर्य ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर ऐश्वर्य जीना है कोई व्यापार करके सेठ बनो। दूसरे के धन से तुम ऐश्वर्य नहीं लो, नहीं तो तुम पाप के भागी होगे। साहब ने वाणी में लिखा है 60 लाख गुरुआ नरक में पड़े हुए हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा लिखित। बड़ा साफ साफ कह दिया, आप पेट के कारण करे गुरुआई पीढ़ी से नरक में जाइए। इसलिए साहब कह रहे हैं पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तय दान। खुद अपनी आंख से देखो ये धन कहाँ जा रहा है। देंदा लेंदा धन सुख ले कबो न होती आप। सेवा तो 3 तरह से की जा सकती है और कोई चौथा माध्यम नहीं है। तन मन धन से। तन की सेवा गुरु की हमेशा टहल, मन से हमेशा सुमरण और उनका प्रचार करना। और तीसरी सेवा धन से है। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा सेवा का कोई आयाम नहीं है। गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर हंसा भव जलाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, आज आपका थोड़ा अधिक समय ले लिया। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।